हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टॉकशाला। तो अभी तक हमने बातें करी थी ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स, इसके ग्रीक्स के बारे में। तो अभी जब हम रियल लाइफ ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन सेलिंग तो हम कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग हमें करनी कैसे है वो जानते हैं। देखो, आप किस वे में सेलिंग कर सकते हो वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसमें जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इंट्राडे सेलिंग या पोजीशनल सेलिंग। अभी इंट्राडे करनी है, पोजीशनल करनी है, ये कैसे डिसाइड करें, क्या इसमें रिस्क फैक्टर है, मुझे कौन सा करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी समझना, एक इवेंट हो रहा है, मैंने उसके लिए ना एक स्पेस रेंट पे लिया है और मैं बोल रही हूँ कि मैं शाम को ये क्लोज करके चले जाऊंगी। मतलब मैंने डे स्टार्टिंग पे इसको करा शुरू और डे एंड पे मैंने इसको ख़त्म कर दिया। दैट वॉज फुली कवर्ड एंड क्लोज्ड इन अ डे। जो आपने रेंट पे किया वो एक दिन के लिए किया था और जो सामने वाले ने रिसीव किया दैट इज़ फॉर 1 डे। अभी यही मैं बोलती हूँ कि आप मुझे 1 महीने के लिए दे दो या कुछ दिनों के लिए दे दो। सो मतलब आफ्टर द सनसेट आई एम स्टिल टेकिंग दिस पोजीशन टू माई होम। तो वो मेरी बन जाती है पोजीशनल ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने उस शॉप को कुछ दिनों के लिए रेंट पे ले लिया था। देखो, ऑप्शन सेलर के पास ना, चाहे वो इंट्राडे करे चाहे वो पोजीशनल करे, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है टू ईट द प्रीमियम। अब ये जो डीके हो रहा है वो डे में भी हो रहा है और वो कुछ दिनों के होल्ड करने पे भी हो रहा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत आती है रिस्क। जो हमारे रिस्क इन्वॉल्व है ना, उसको मैं किस लेवल तक फेस कर सकता हूँ वो डिपेंड करता है मेरे माइंडसेट पे। हम इंट्राडे इसलिए जनरली पिक करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स रात को आराम से सुकून की नींद ले सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। अब मुझे पसंद है वो लेना तो मैं इंट्राडे सेलिंग करूँगी। अभी कोई रिस्क ले सकता है, उसने ऐसा एक सिस्टम अपना डेवलप कर लिया है कि अगर वो शाम को पोजीशंस को अपने साथ लेके जा रहा है फॉर नेक्स्ट डे, उसको ज़्यादा प्रीमियम ईट करना है और उसने ये कंट्रोल रखा हुआ है कि मैं कैसे अपनी पोजीशंस को हेज कर सकूं या रिस्क अपना कंट्रोल कर सकूं। देखो, पोजीशनल सेलिंग के साथ जो रिस्क है ना वो डिपेंड करते हैं ग्लोबल इवेंट्स। कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए ओवरनाइट वॉर की, या जैसे अभी ट्रम्प टैरिफ्स हुआ था और सडनली मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। मैं आपको होमवर्क के लिए वो डेट भी बताती हूँ, दैट वाज 8 अप्रैल 2025। अभी इस केस में क्या हुआ था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मार्केट सडनली गैप डाउन ओपन हुई। अगर आपके पास पोजीशन है अपनी और आप उसको कैरी करके जा रहे हो, इमेजिन आपने एक पुट शॉट करी है जिसका प्रीमियम आपने रिसीव किया है 100 रुपीज़ और ये आपकी सडनली अगेंस्ट हो गई, मार्केट गैप डाउन खुल गई और ये पुट की वैल्यू 500 हो गई। तो इमेजिन आपने अपने रिस्क को मैनेज ही नहीं कर पाए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कि आप एग्जिट कर पाओ। उस समय तो मार्केट नहीं चल रही ना। सो दीज आर द रिस्क यू कैरी अलोंग इन पोजिशनल ट्रेडिंग। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं कहाँ अपनी प्रीमियम के जो अमाउंट है उसको ईट करने की कोशिश में जा रहा हूँ, बट साथ साथ मैं अपनी जो रिस्क एपेटाइट है उसको भी बढ़ा रहा हूँ। ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से एक ऑप्शन सेलर अपना फोटे चूज करता है कि इंट्राडे सेलिंग करनी है या फिर पोजीशनल सेलिंग करनी है। देखो, इंट्राडे सेलिंग और पोजीशनल सेलिंग में ना दोनों के कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंट्राडे के विद हेज हम कर रहे हैं और पोजीशनल का कर रहे हैं वो स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, जो हमारा मैक्स लॉस रहता है। देखो, रिस्क जो इन्वॉल्व तो दोनों में है, ऐसा नहीं है कि कोई भी गेम रिस्क फ्री होती है। अभी यहाँ पे बेस्ट फैक्टर क्या रहता है, इंट्राडे में आपको ये पता है कि मेरा रिस्क डिफाइंड है 1%, 2% और 5,000, 10,000 दिन का मैक्सिमम। अभी पोजीशनल में ये डिफाइंड नहीं है। अगर आपने हेजेस नहीं ले रखी, अगर आपने हेजेस लेके रखी है आप उसको लॉक कर सकते हो, बट विदाउट हेजेस इट इज़ लाइक ओपन। अभी बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स के केस में हमारी जो इंट्राडे रहती है, थीटा डीके हुआ, मैंने एग्जाम्पल लिया था कि पर डे आपका 20 रुपये का थीटा डीके हो रहा है, तो वो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ फॉर 20 रुपीज़ ओनली। बट मान लो कि मैंने
नेक्स्ट डे टू एक्सपायरी पोजीशन एंटर करी, तब प्रीमियम है 200 रुपये का। अब उस 200 रुपये को पूरा ईट करने की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं उसको कब स्क्वायर ऑफ करूंगी, होल्डिंग टिल एक्सपायरी मीन्स फॉर अ वीक, फॉर 5 डेज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है पूरा 20 रुपीज़ की बजाय 200 रुपीज़ का पूरा प्रीमियम ईट करने की। बट दोनों के केस में क्या डिफरेंस आया ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और आप क्या पिक करेंगे, आपका क्या रिस्क एपेटाइट सूट करता है, पोजीशनल या इंट्राडे, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी ना मैं आपको इंट्राडे सेलिंग और पोजीशनल सेलिंग को थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। फॉर इंट्राडे सेलिंग, क्योंकि मैं फेमस हूँ इंट्राडे सेलिंग के लिए और ये मेरा फेवरेट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। तो क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टाइल है तो ट्रेड करते हैं मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी से, जो कि है स्ट्रैडल सेलिंग। तो इंट्राडे में सपोज कि निफ्टी चल रही है 25,000, तो एक एटीएम का स्ट्रैडल सेल करने के लिए मुझे चाहिए एक एटीएम की कॉल और एक एटीएम की पुट, विच इज़ 25,000 की कॉल एंड 25,000 की पुट। मैंने दोनों को जब शॉर्ट करूँगी और मैंने प्रीमियम जो ईट किया है विच इज़ 200 रुपीज़, अभी मुझे इन दोनों स्ट्राइक्स पे एक एक एसएल देना है, विच इज़ लाइक 20% और 25% और 30%। तो जब मैंने ये एसएल दे दिया उसके बाद पूरा दिन मुझे 320 या 325 तक वेट करना है कि मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग एक साइडवेज में रहती है, ना ज़्यादा ऊपर ट्रेंड लेती है या ज़्यादा नीचे ट्रेंड नहीं लेती। तो मैंने उसको 315 पे क्लोज कर दिया और बीच में जो भी मेरा डीके हुआ उसको मैंने चर्न कर लिया। दिस इज कॉल्ड इंट्राडे सेलिंग विद एन स्ट्रैडल सेलिंग स्ट्रैटेजी। आपको पता है ये मेरा फेवरेट वाला है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.